नमस्कार दोस्तों, तो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। देखिए, एटम की अगर हम बात करें तो एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। पर जब गाइस बात न्यूक्लियस की आती है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जब एटम है और एटम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे गाइस इसकी चार्ज की, तो प्रोटॉन यानी P से इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल यानी इस पे कोई जीरो चार्ज होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज होता है। और बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर है, इसकी अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है गाइस मास नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर द कटिंग एंड ड्रिलिंग। जो कटिंग एंड ड्रिलिंग के लिए कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है गाइस डायमंड। डायमंड क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है जो कटिंग और ड्रिलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील। अब जो स्टील होता है इसको हीट किया जाता है, क्यों किया जाता है, टू मेक इट हार्ड एंड ब्रिटल। अब हार्ड एंड ब्रिटल में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिटल यानी भी हार्ड ही होता है, पर ऐसा हार्डनेस जो इजीली कट हो जाए। अगर हम इसमें मीनिंग देखें ब्रिटल का, तो ब्रिटल यानी होता है नाजुक, पर वो ऐसा नाजुक होता है यानी हार्ड बट कट इजीली, यानी इजीली जो कट हो सकता है, हार्ड है पर इजीली कट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। तो जो स्टील को हीट किया जाता है उसको हार्ड एंड ब्रिटल बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो उसको बोला जाता है क्वेंचिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है गाइस सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड की। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। अब एक और बात बता देता हूँ। देखिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी कभी कभी पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूल, ये हो गया एक मॉलिक्यूल मान के चलो, ठीक है, ये क्या है, एक H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। अब मान के चलो कि हमारे घर में एक फैमिली है, टोटल हमारी फैमिली है, फैमिली में जितने मेंबर है उनके अगर हम वेट्स की एडिशन करें तो टोटल फैमिली का वेट मिल जाता है। अगर फैमिली में 2 मेंबर है, पति पत्नी है, पति का वेट 40 है और पत्नी का वेट 30 है, तो पूरी फैमिली पति पत्नी दोनों ही है, तो पूरे फैमिली का वेट कितना हो गया, तो 70, क्योंकि पति का वेट 40 है, पत्नी का वेट 30 है, तो ये हो गया 70। उसी प्रकार जो हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या है, H2N है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इनकी एडिशन करो, कैसा होगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1, प्लस सल्फर का कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 16, ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक वेट 16, और इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो आता है 98, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 98। ठीक है, एडिशन करके देख लेना, 2 प्लस ये हो गया 34 और ये हो गया 16 इंटू 4 और ये हो गया हमारा 34, तो ये आ गया 98। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 98 और इसी क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये ध्यान में रखना कि ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। जो यूरिया होता है जो खेतों में डाला जाता है, जिसमें NPK होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, तो वो जो डाला जाता है तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46%। कभी कभी यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बुक में गाइज आप लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, या फिर वीडियोस को बार बार अगर देखेंगे फिर भी आपको जो है वो याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो इन डार्क। जो डार्क यानी अंधेरे में जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये ग्लो करता है। अब ग्लो क्यों करता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन है वो स्लो ऑक्सीडेशन होता है, और इसी वजह से जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये ग्लो करता है इन डार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी रेशो क्या हुआ 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडामास। देखिए, डायमंड जो हम बोलते हैं ना, डायमंड, ये ग्रीक वर्ड एडामास से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एडामास का मतलब क्या होता है, एडामास का बोला जाता है गाइस, इसका मतलब होता है
इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मीनिंग क्या होता है? अजेय, जो अनस्टॉपेबल है, जो बहुत ज़्यादा विजयी है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, यानी वो अनस्टॉपेबल है, यानी क्या बोल सकते हैं हम, आप समझ में गए होंगे। तो उसका मतलब होता है यानी बहुत सेफ है, बहुत हाईली, समझ गए आप। तो इनविंसिबल का मतलब होता है एडामास, और ये डायमंड जो है ये वर्ड एडामास से लिया है, और एडामास का मतलब होता है इनविंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन यूटेंसिल? यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं, वो बर्तन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए केमिकल यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो बर्तन होते हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर? यानी गन पाउडर का मीनिंग होता है जो बारूद होती है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक पाउडर, क्योंकि गन पाउडर को ही हम ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। तो इसका कंपोजिशन देखिए, इसमें 75% क्या होता है? तो 75% होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, 10% होता है सल्फर, और 15% होता है चारकोल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गन पाउडर यानी जो बारूद होती है, जिसको हम ब्लैक पाउडर बोलते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर और 15% चारकोल। ठीक है, सिनाबार इज एन ओर। सिनाबार क्या है? एक ओर है, मिनरल है। किसका मिनरल है? यानी हम उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है गाइज मर्क्यूरी। बात हो रही है मर्क्यूरी की, इसका सिंबल होता है गाइज Hg। ये बहुत हजार्डस एलिमेंट है। देखिए, इसके वेपर्स अगर कोई इसको जला दे और इसके वेपर्स अगर इंसान इनहेल कर ले तो इंसान पगला जाता है, यानी वो पागल हो जाता है। वैसे भी इंसान जन दो। तो मर्क्यूरी जो है वो सिनाबार जो है वो ओर है, मिनरल्स है। किसका? तो मर्क्यूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट? जो हमारा सीमेंट होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या होता है? इसमें गाइज होता है लाइमस्टोन, क्ले और होता है जिप्सम। तीनों के मिला के बनता है सीमेंट। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए, जो सीमेंट होता है वो तुरंत नहीं जमता, कुछ देर के बाद वो फिक्स होता है, जमता है। तो वो क्यों जमता है? वो होता है जिप्सम की वजह से। जिप्सम की वजह से क्या होता है? सीमेंट तुरंत जो है वो फिक्स नहीं होता, कुछ देर के बाद फिक्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किस एलिमेंट की वजह से, किस सब्सटेंस की वजह से जो है वो सीमेंट जो है वो जमता है थोड़ी देर के बाद। तो होता है गाइस जिप्सम। ठीक है, एलिमेंट नहीं सब्सटेंस। ठीक है, तो बात करेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जो एयर से कार्बन के पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे आधार पे होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसा है वैसा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रिंसिपल है, इसकी वजह से ये कार्बन पार्टिकल्स एयर से जो रिमूव होते हैं वो किस प्रिंसिपल के आधार पे है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे होता है गाइस निगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इतना जो है वो मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो गाइज़ यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जो कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, वो लिए हैं। आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।